चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी एक और पीवाईक्यू थीम प्लस करंट का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिसको आपको 2025 के प्रीलिम्स के लिए तैयार करना है। तो ये 1-2 मिनट की या 3 मिनट 4 मिनट की एक वीडियो होगी जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीधा सीधा सा आपके सामने दिख रहे हैं, ये आदिगुरु शंकराचार्य है, जिनका हिंदू धर्म में सबसे बड़ा महत्व माना जाता है। जो बहुत सारे महत्व हैं, जो आपका विशिष्ट अद्वैतवाद है, जो द्वैतवाद है, आपका द्वैतवाद है, ये सभी जो संकल्पनाएं हैं वो यहीं से होकर आती हैं। सभी इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आपका जो उपनिषद थे, उपनिषदों को प्रमुख बताया था, उपनिषद और वेदों को आपका प्रमुख बताया था। सीधा सीधा सा कि हम देखते हैं कि अब ये पीवाई की थीम्स में कैसा था और करंट में अफेयर्स में आपका कैसा था। ये आपके लिए 2025 के प्रीलिम्स के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सीधा सा आप फर्स्ट न्यूज देख रहे हैं, पब्लिश कब हुई है, अप्रैल 25 2023 की खबर है। आदि शंकराचार्य जयंती सेलिब्रेटेड इन चेन्नई। अब आप बोलेंगे 2023 की खबर तो पुरानी हो चुकी है, लेकिन नहीं, आपको खुद पता होगा कि यूपीएससी हमेशा 2 साल की थीम को लेकर पूछता है। लेकिन सिर्फ एक बार खबर आ गई तो सिर्फ न्यूज आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बल्कि ये क्वेश्चन आपका 2024 का ही है। हु आर द शंकराचार्य एंड हु वाज आदि शंकरा। सीधा सा क्वेश्चन द हिंदू में आया हुआ है। कब? जनवरी 22 में, जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था। उस समय बहुत सारे क्या आए थे आपके एडिटोरियल, उसमें ये भी आया था। तीसरा, रामानुजनाचार्य की फीट, रामानुजनाचार्य फीट। सीधा सा आपका क्या आया है, पब्लिश कब हुआ है, फरवरी 1 2025 में। ये भी 5 से 6 दिन पुरानी खबर ही है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। हम बिल्कुल नज़र बनाए हुए थे और जैसे ये न्यूज़ में आया था, अभी हमने तैयारी कर ली थी कि हाँ, इसकी संभावना अब ज़्यादा है। अब ये लिखा है, मध्य प्रदेश सीएम अनवील्स आदि शंकराचार्य स्टैचू एट ओमकारेश्वर, इट्स स्टोरी सिग्निफिकेंस। यानी 1 साल पहले क्या हुआ है, शंकराचार्य की जो मूर्ति है उसका इनॉग्रेशन हुआ है। कहाँ पर? ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर आपको पता होगा कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक ज्योतिर्लिंग आपका कहाँ है, ओमकारेश्वर, जो कहाँ पड़ता है आपका खंडवा जिले में पड़ता है। सीधा सा है विजिटेड ओमकारेश्वर, जो आपका कहाँ है, एमपी। सीधा सा। और ओमकारेश्वर किस नदी के किनारे है, आपको ये भी याद रखना है, किस नदी के किनारे है, नर्मदा के किनारे। सीधा सा ये भी चीजें आपको याद रखनी है। अब क्या, ये तो आपका क्या हो गया, आपका करंट अफेयर्स का पूरा सिस्टम हो गया। अब आपका क्या थीम्स में पूछा गया, बिल्कुल पूछा गया। कैसे? अब आप बोलेंगे सर इसमें तो क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा। दिख रहा है कहाँ पर, शैव परंपरा और वैष्णव परंपरा। क्योंकि जो आपकी जो विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य और आपके मध्वाचार्य और आपके शंकराचार्य किससे संबंधित है, इन्हीं परंपराओं से तो संबंध है ही। सेकंड, ये फिर आया है वैष्णव मत और शैव मत। एज इट इज, ये क्या पूछा है, ऑप्शंस को रिपीटेशन कहाँ हुआ, 2019 से 23 में सिर्फ क्वेश्चन आपका चेंज हुआ है। तो आपको याद रखनी चाहिए कि कभी कभी यूपीएससी क्या करता है, ऑप्शंस चेंज नहीं करता, सिर्फ क्वेश्चन चेंज कर देता है और आपका सीधा क्या कर देता है, क्वेश्चन को वो फ्रेम कर देता है। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, क्यों? क्योंकि उसी से कुछ समय पहले क्या किया था प्रधानमंत्री ने, जो रामानुजाचार्य महाराज हैं, जो हमारे क्या है, गुरु हैं, उनकी क्या की थी, आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया था। तो हाल किया 2022 में प्रीलिम्स में पूछा गया। लेकिन शंकराचार्य जी का क्वेश्चन कहाँ पूछना चाहिए था, 24 में पूछना चाहिए था, लेकिन नहीं पूछा गया। तो संभावना किसकी ज्यादा हो जाती है, 25 की। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दी। आगे और देख लेते हैं। हाँ, सीधा सा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सांख्य और योग, तो ये भी षड दर्शन है, ये भारतीय षड दर्शन भी आपके लिए क्या हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं, ये आपका जो है वो करंट से कोर एरिया मिलता है। कोर एरिया का सीधा मतलब क्या है, भक्ति आंदोलन पकड़े गए। सीधे क्या शंकराचार्य है, तो शंकराचार्य किस संबंधित है, भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन से संबंधित और क्या है, इसकी फ्रेमिंग करेंगे तो वो क्या आएगा आपका, भारतीय षड दर्शन भी इसी में आएगा। भारतीय षड दर्शन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीवाईक्यू में भी कई बार पूछा जा चुका है। वैसे ही यही क्वेश्चन देखिए, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है और ये आपका सीडीएस परीक्षा 2020 में, आपको पता है एग्जैक्ट। कभी कभी यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी अपने अदर एग्जाम यानी सीडीएस, सीपीएफ आदि अदर एग्जाम है, उनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन को कॉपी करता है और पेस्ट कर देता है सीधा सा। तो आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करना है। सबसे पहले आप कैसे पढ़ेंगे, आपको 1 मिनट में बता दें। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकी जो फिलॉसफी है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि इन सब में अंतर क्या है और ये बोलना क्या चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि ये जैसे आत्मा को क्या मानते हैं, जगत को क्या मानते हैं, तो आपने सबने पहले से पढ़ा होगा, लेकिन इसको अच्छे से और पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से। ये जीव जंतुओं के बारे में क्या सोचते हैं, हर चीज के बारे में जो इनकी फिलॉसफी है, वो इनसे संबंधित फैक्ट्स
सेकंड, इससे संबंधित टाइमलाइन कि पहले कौन आया, बाद में कौन आया। सीधा सा आपको ये याद रखने की चीज है। सीधा सा यहाँ पर याद क्या रखना है, टाइमलाइन याद रखना है, और कौन सा फिलॉसफी किस लेखक या किस शंकराचार्य, रामानुजाचार्य या वल्लभाचार्य किससे संबंधित है, आपको ये भी देखना होगा। सीधा सा। तो अगर आप खुद से तैयार कर सके तो अच्छा है, लेकिन अगर आप बोलेंगे हमसे तो हम खुद क्या करेंगे, आपको ये टॉपिक तैयार करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको क्या चाहिए, अगर आपके 10+ कमेंट्स आ गए तो हम इन टॉपिक्स को इतनी अच्छी तरीके से तैयार करवाएंगे कि आपका क्वेश्चन पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर इससे क्वेश्चन आया। फिर हम सोर्स क्या रखेंगे, हम सोर्स रखेंगे कि आपका NCERT रख लेंगे, साथ में लूसेंट रखेंगे, साथ में घटना चक्र, और साथ में क्या आपका PYQ का जो एक्सप्लेनेशन होता है क्वेश्चंस का उसको रख लेंगे। तो ये क्या होता है, ये एक थीम बनती है, कोर एरिया बनता है। इससे क्या होता है, क्वेश्चन पूरा कवर होता है। इसमें क्या करेंगे, हम फैक्ट्स भी शामिल करेंगे और साथ में कॉन्सेप्ट भी शामिल करेंगे। तो ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। अगर आपके 10+ कमेंट्स आ जाते हैं तो हम इस टॉपिक पर एक वीडियो बना देंगे। एक लॉन्ग वीडियो होगा, हो सकता है 1 घंटे से ऊपर का वीडियो हो जाए, लेकिन ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा और इससे अगर क्वेश्चन आएगा